हेलो गाइस, कैसे हैं। फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज बात करेंगे जो प्रो शो हो रहा है शेरू क्लासिक मुंबई में, उसके बारे में। बहुत सारे एथलीट हैं जो इस शो में आए हैं अलग अलग जगह से, लेकिन सभी लोगों के मन में ये ख्याल है कि कौन जीतेगा, कौन ओलंपिया जाएगा, क्या कोई ओलंपिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या कोई इंडियन एथलीट मिस्टर ओलंपिया जो होता है अमेरिका में, बहुत बड़ा शो है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है या क्वालिफाई कर सकता है, और अगर नहीं तो क्यों। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। कई वजहें हैं, इसके बारे में पहले भी बहुत लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या कोई ओलंपिया जा सकता है। इंडियन एथलीट में इतनी पोटेंशियल है, क्या वो जीत पाएगा इस शो को या वहाँ तक पहुँच पाएगा। कई बार इसके बारे में कंट्रोवर्सीज़ भी आती हैं, कई लोग इनाम की भी बात करते हैं। जैसे बीच में अभी साहिल खान जी जो हैं, बहुत बड़े फिटनेस मॉडल हैं, बहुत बड़ी उनकी कंपनियां हैं, काफ़ी तरह का आज वो इस चीज़ में एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पे वो छाए रहते हैं। उन्होंने भी 1 करोड़ प्राइज़ के बारे में बात की है। तो क्या वो पॉसिबल है? तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो पॉसिबल है। सपोज टू भी अगर कोई ओलंपिया यहाँ से प्रो क्वालिफाई करने के बाद मुंबई से अगर कोई इंडियन शो खेलने जाता है, तो साहिल खान अगर उस पे 1 करोड़ रुपए स्पॉन्सर कर देंगे या उसको इनाम में दे देंगे, तो मुझे लगता है वो उनकी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी, जिससे कि उनका जो भी उनके ब्रांड हैं या प्रोडक्ट है उसके बारे में वो लोगों को दिखाएंगे। शायद वो अपने ब्रांड के उसको कपड़े पहनाएं। ऐसा होता भी है, पिछली बार उन्होंने ओलंपिया स्पॉन्सर्ड भी किया था, कई बार वो चीफ गेस्ट बन के वहाँ जा चुके हैं। तो इसमें तो मुझे लगता है ये पॉसिबल है। लेकिन बड़ा सवाल वो ये है कि क्या वहाँ कोई जा पाएगा, और अगर नहीं जा पाएगा तो क्यों। तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, इंडियन एथलीट जो हैं उनकी मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कमियां बताने में ज़रूर चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है हमारे देश में बॉडी बिल्डिंग को लेकर या इस चीज़ को लेकर अभी तक इतनी जागरूकता नहीं है, और जागरूकता की वजह से ही लोगों का माइंडसेट नहीं है। तो जो सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं एक ही बात में कहूँगा वो है माइंडसेट। अगर किसी भी एथलीट का या कोई भी वहाँ पर है, वो अगर माइंडसेट अगर वो पहले से बना ले और उस माइंडसेट को लेकर वो 5 से 10 साल या उससे ज़्यादा या उससे कम वो सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर मेहनत करे कि मुझे ओलंपिया क्वालिफाई करना है, मुझे मिस्टर ओलंपिया बनना है, तो फिर उसकी सारी चीज़ें वैसी ही हो जाएंगी। अब वो सारी चीज़ों में होता क्या है, जो लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर, एम्बियंस, डाइट, जेनेटिक, फाइनेंशियल। अब ये पांचों चीज़ों को अगर कंबाइन करें तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं अगर आपके पास एक अकेला माइंडसेट है। अब वो कैसे है? अगर मान लो आपको एम्बियंस या एटमॉस्फेयर चेंज करना है, तो बहुत सारा हमारे देश में, हिंदुस्तान में अलग अलग जगह के मौसम के एरिया हैं, तो आप वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं कुछ समय के लिए, कुछ के लिए। रही बात जेनेटिक की, तो मुझे तो नहीं लगता कि हमारे देश में जेनेटिक्स की कोई कमी है। एक बहुत सारे यहाँ से एथलीट और बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में यहाँ से लोग गए हैं, तो जेनेटिक की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है बजट। तो बजट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे एथलीट या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसों की भी कमी नहीं है। और फिर आता है आपका माइंडसेट या जो माहौल, जिसको मैं एम्बियंस में बोल रहा था। तो अगर आप उस एम्बियंस को या उस चीज़ को पाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है आप बीच बीच में आप 2 महीने 3 महीने आप किसी भी अलग देश में जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है, जैसा साहिल खान जी ने भी कहा है, काफ़ी लोगों ने कहा है कि हमारे देश में वर्ल्ड क्लास जिम नहीं है, तो मुझे लगता है ये भी आसानी से पॉसिबल है। बहुत सारी ब्रांच जिम की, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत बड़े वर्ल्ड क्लास सेटअप बनाती हैं।
तो जब हम प्रो शो खेल सकते हैं, प्रो शो में हम प्रो हो सकते हैं, IFBB प्रो जो ज़्यादातर लोग लगाते हैं, NCP प्रो हो सकते हैं, तो हम ओलंपिया में भी जा सकते हैं अगर हमारा माइंड सेट हो तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आपका माइंड सेट है, कोई भी आप एथलीट हैं या अपब्रिंगिंग है या नए आने वाले हैं, तो अगर आप एक माइंड सेट लेकर आते हैं तो आप यहाँ पर खेल सकते हैं। और एक मैं कमी की बात करूँगा जो मैं देखता हूँ ज़्यादातर, यहाँ पर हमारे देश में बहुत सारे एथलीट क्या करते हैं, अगर उनकी पोटेंशियल 90 kg तक जाने की है मसल मास को लेकर या 100 kg जाने तक की है कंपटीशन लेवल पे, तो वो अपने आप को और वेट कम करके छोटी कैटेगरी में खेलकर जीतना पसंद करते हैं। जैसे कि आप 100 किलो के हो सकते हैं लेकिन आप 80 kg में खेल रहे हैं। आप कभी ये कोशिश ही नहीं करते कि हम 100 पे जाएं, 120 पे जाएं। हालांकि कुछ लोगों ने कोशिश की भी होगी, ऐसा तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी माइंडसेट की कमी होगी या तो वो ड्रॉप कर दिया होगा। क्योंकि विदेशों में देखा गया है, बहुत बड़े एथलीट हैं काई ग्रीन, उन्होंने भी इस चीज़ को 6 बार या 7 बार, मेरे ख्याल से 6 बार शायद वो खेले और फिर उन्होंने हार मान लिया, ड्रॉप कर दिया। वहीं अगर हम बात करें जे कटलर की, तो उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वहीं बात अगर हम करें बिग रैमी जो अभी करंटली बहुत बड़े ओलंपिया हैं उनकी, तो उन्होंने कभी हार नहीं मारी। वो भी 6-7 बार पहले हारे हैं, फिर उसके बाद उनको जीतने का मौका मिला। और जीत उसी की होती है जिसका दिन अच्छा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं माइंडसेट की हमारे यहाँ कमी है। अगर माइंडसेट हम वैसा रखें कि हाँ हमें ओलंपिया बनना है, उस लेवल पे खेलना है, उस लिए चीज़ें करना है, तो यहाँ वहाँ तक जा सकते हैं। प्लस हमारे यहाँ एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी बहुत जिसी की बॉडी बन जाती है तो वो बहुत बड़ा कोच बन जाता है, ज्ञान बांटने लगता है। और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप समझ गए होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, थोड़ी बहुत बॉडी बना ली तो दूसरे को ज्ञान बांटने लगते हैं। जबकि अगर आप बिग रैमी की बात करो, अभी 153 प्लस चल रहे हैं वो केजी उनका वेट है और बहुत अच्छी उनकी कंडीशन है, लेकिन अभी भी वो किसी को ज्ञान नहीं बांटते। 2 बार वो ओलंपिया जीत चुके हैं और मुझे लगता है ऐसा, मेरा पर्सनली व्यू, अभी वो 2 बार और जीतेंगे। मतलब ये साल तो उनका कंफर्म है, अभी कोई कंपटीशन में उनके है नहीं, नेक्स्ट टाइम भी पक्का वो जीतेंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो हमारे एथलीट का माइंड सेट है, वो थोड़ी बहुत बॉडी बनाते हैं 2-4 महीने और खुद ज्ञानी बन जाते हैं। तो ये ज्ञानी बनने का एक अलग सफ़र है और एथलीट का एक अलग सफ़र है। अगर आप एथलीट बनना चाहते हैं, जैसे हाँ शेरू पाजी हैं, शेरू अंग्रीश जो शेरू क्लासिक करवाते हैं, जो उसके ऑर्गेनाइज़र हैं, उन्होंने बहुत साल पहले सोचा था ओलंपिया बनने का, कोशिश भी की, उस लेवल पे काम भी किया, लेकिन चलो ठीक है वो नहीं बन पाए, लेकिन आज वो एक रास्ता तो बन चुके हैं, ज़रिया बन चुके हैं। एक इतना बड़ा शो ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, प्रो हो सकते हैं और विदेश में जाके खेल सकते हैं। अब रही बात शेरू क्लासिक कौन जीतेगा, तो बहुत सारे लोगों के नाम हैं, सबके अपने अपने फेवरेट हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जिसका दिन अच्छा होगा वो जीत जाएगा। बॉडी बिल्डिंग में, ओपन बॉडी बिल्डिंग में मुझे तो सुनीत यादव जो बहुत सीनियर हैं उनसे उम्मीद है, और मेंस फिज़िक्स में शायद मुझे लगता है भुवन चौहान और अली में शायद फाइट हो सकती है, टक्कर हो सकती है उन दोनों में। लेकिन मैं एक प्लस पॉइंट यहाँ पर बोलना चाहूँगा, दोनों की ही प्लस पॉइंट है। अली जो हैं वो जीतते हुए आ रहे हैं बैक टू बैक प्रो शो, लेकिन भुवन चौहान जो हैं उनकी पोजिंग बहुत गजब है। मैं पर्सनली उनका बहुत फ़ैन हूँ उनकी पोजिंग का, और वो अभी कंडीशन को अपनी और बल्क करके आए हैं, गेन करके आए हैं और अच्छी उनकी कंडीशन दिख रही है। तो मुझे लगता है उन दोनों में काफ़ी टफ कंपटीशन होने वाला है। और रही बात क्लासिक फ़िज़िक्स की, तो क्लासिक फ़िज़िक्स में मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, उसमें बहुत सारे लोग हैं, उसमें मैं किसी नतीजे पे या किसी चीज़ पे पहुँच नहीं पाया हूँ। लेकिन हाँ, इस बार दोबारा से जो हैं हमारे देसी रॉक, इंडियन रॉक जो हैं वो भी कॉम्पीट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक जितनी मुझे समझ आता है, हालांकि मैं उनसे पर्सनली बहुत इंस्पायर होता हूँ, मुझे लगता है कि इस बार वो कंडीशन में थोड़ा सा, या तो उनके अभी बीच में कुछ तबीयत भी ख़राब थी शायद, उसकी वजह से मुझे कम लग रहे हैं। लेकिन हो सकता है, अब ये तो वक्त ही बताएगा। जिसका दिन अच्छा होगा आज वो जीत जाएगा। और मैं कोशिश करता जाने की थी, लेकिन मैं जा नहीं पाया किसी वजह से, वरना आपको लाइव अपडेट देता। बस आज मैं इतना ही आपको समझाना चाहता था या बताना चाहता था। आप इस तरह के वीडियोस जो हैं मेरे, मैं कोशिश करूँगा बनाता रहूँगा।
और हर मंडे आपको एक फ़िटनेस के बारे में टिप्स दूंगा। अभी मंडे परसों को एक मेरा वीडियो रिलीज़ होगा, वो भी ज़रूर देखना, बाइसेप्स के लिए रहेगा, आप कैसे अपने बाइसेप्स को ग्रो कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।